अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी सच में पापा जी आ गए इस बार तो। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हम मजाक नहीं कर रहे रजत जी, सच में पापा जी आ गए। तो मत करो मजाक। कोई बात नहीं बेटा, हम भी कभी जवान थे। ये कब आया? ये तो रानी माँ की चिट्ठी है, वो यहाँ आ रही है। सुनहरी, सुनहरी! क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे रानी माँ घर आ रही है। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम रानी माँ। दूर हटो सब, किसी की रानी माँ पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। और ये चिट्ठी एक हफ्ते पहले की है जो आज हमें मिली है, और उसके हिसाब से रानी माँ आज ही घर आने वाली है। एक काम करो सुनहरी, सबसे पहले अनमोल को उसके मायके भेज दो। लेकिन ऐसा क्यों पापा? अनमोल मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, वो क्यों जाएगी? अरे बेटा, लेकिन रानी माँ के हिसाब से मृदुला ही तुम्हारी पत्नी है। सुनहरी समझाओ ना इसे। हाँ रजत बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रानी माँ को तुम्हारी और अनमोल की शादी का सच हम अपने हिसाब से बताएंगे। अगर उन्हें पता चला कि अनमोल तुम्हारी दूसरी बीवी है, तो वो बारूद के गोले की तरफ फट जाएंगी। अरे हाँ, हमारी अम्मा तो 1000 कदम आगे है हमसे रीति रिवाजों में, और गुस्सा तो उनकी नाक पे बैठा रहता है। गलती से अगर कोई मक्खी बैठ गई ना, तो तुरंत भस्म हो जाएगी। पंडित जी, मंदिर के बंद होने का तो समय नहीं हुआ, तो आपने मंदिर के पथ को बंद क्यों कर दिया? बिटिया, जब रानी माँ आती है तो सबसे पहले भगवान का दर्शन वही करती है, और उन्हीं के दर्शन करने के बाद ये पट खुलता है। ये कैसा दबदबा है जिसके लिए पट ही बंद हो गया? हाँ बेटा, हमारी बात को समझो। दूसरी शादी, ये शब्द उनके जीवन में सौतन की तरह है, सौतन की तरह। सही बोला है सुनहरी ने। जब हमारे पिताजी को गलती से किसी और लड़की के साथ प्रेम हो गया था और उन्होंने वो लड़की के साथ शादी कर ली, तो हमारी अम्मा ने वो लड़की के बाल पकड़ के पूरे गांव में घुमाया था उसे, और चौराहे पे लटका के इतने कोड़े मारे थे, इतने कोड़े मारे थे कि क्या बताए। वो दृश्य याद करके आज भी हमें रूह कांप जाती है।
सुनो बहादुर चौहान, इसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहो, वरना हमें विधवा होना मंजूर होगा, पर एक अविश्वासी के साथ रहना नहीं। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम रानी माँ। क्षमा कीजिए रानी माँ, मेरी बेटी देख नहीं सकती। तूने हमें छुआ कैसे? दो अलग नाम पर एक सी सूरत, एक जो दुनिया से डरी, दूसरी जिसने दुनिया को डराया। एक जो चाह कर भी नमन की ना हो पाई, दूसरी जिसे किस्मत ले आई नमन के करीब। सुनैना की दुनिया में आई है सिमरन, जिसकी आंखों में आंसू नहीं अकड़ है। क्या जोड़ पाएगी सिमरन नमन का टूटा हुआ दिल, या पंजाबी कुड़ी को होने वाली है मुंगेर में मुश्किल। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। रुक जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हमें रोका? हाँ, रोका हमने, क्योंकि आप गलत हैं। देखिए, अगर आप हम पर हाथ उठाती, हमें थप्पड़ मारती तो हम खा लेते, लेकिन आप इस बच्ची को मारने जा रही थी, उस बच्ची को जो देख भी नहीं सकती है। आप खुद सोचिए, आप गलत हैं या नहीं? अरे लड़की, जानती है तू किससे बात कर रही है? नहीं जानती, लेकिन बस इतना जानते हैं कि ये इंसान है, और एक इंसान होने के नाते इन्हें दूसरे इंसान की तकलीफ समझनी चाहिए। उम्र छोटी और बातें बड़ी, लेकिन हमें तुम्हारे फूहड़ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ अपने परिवार के लिए पूजा करने आए हैं, जो पूजा तुमने भंग कर दी है। इस लड़की की छाया ने हमें अशुद्ध कर दिया है। देखिए, पूजा भंग तब तक नहीं होती जब तक मन भंग ना हो, और आप यही हैं, भगवान यही हैं। अब फिर से पूजा कर लीजिए। दोबारा केवल संतुष्टि होती है, भगवान कोई मजाक नहीं है जो हम अपने हिसाब से चलाएं। हमने तो ये कहा ही नहीं कि भगवान मजाक है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इंसानियत में ही ईश्वर है। आपको पूजा करनी है करिए, लेकिन
बस इस छोटी बच्ची को तकलीफ मत पहुंचाइए। और रही बात अशुद्ध करने की, तो देखिए, हम भी उसी श्रद्धा को लिए इस मंदिर में खड़े हैं जो श्रद्धा आप में है। जब श्रद्धा में अंतर नहीं हो सकता तो फिर आप में और हम में अंतर किस बात का? लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हैं तो एक मिनट। देखिए, हट गई छाया। वैसे हम आपको एक बात बताएं, छाया का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता, और जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है वो भला आपको कैसे अशुद्ध करेगा? है कौन तू जो इतना प्रवचन दिए जा रही है, बहस कर रही है हमसे? हम आपकी तरह ही बस एक भक्त हैं। भक्त नहीं, बदतमीज लड़की कहो, जिसे पूजा पाठ, भक्ति और भगवान का ज्ञान ही नहीं। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पूजा हमेशा नियम और कायदे से होती है। अगर पूजा नियम से ना की जाए तो कोई भी कभी भी कैसे भी कहीं भी मुंह उठा के चला आए और धर्म, संस्कार, रीति रिवाज हर चीज का नाश कर दे। राम सुंदर, इस लड़की को हटाओ हमारे सामने से। और पंडित जी, आप हमें अभी गंगा जल से शुद्ध कीजिए। देखिए, आपको पूजा करनी है तो यही कीजिए, लेकिन बाकी सारे भक्तों को यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। और एक और बात, हमारे परिवार ने हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, इंसानियत का ज्ञान। हम भले विधि विधान के साथ पूजा ना करते हो, भगवान को उनकी पसंदीदा फूल ना चढ़ाते हो, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए इन फूलों को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दौड़े चले आएंगे इनकी मदद करने के लिए। और यही हमारे लिए भक्ति है। अगर आपको लगता है ना कि इस बच्ची ने जो गलती की उसकी सजा इसको मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। भूलिए मत, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान ने तो कब का क्षमा भी कर दिया होगा इसे। इसीलिए हम भी आपसे विनती कर रहे हैं, इंसान को कृपा कर इंसान समझिए और इस बच्ची की गलती को दिल से लगा कर मत बैठिए और माफ कर दीजिए इसे। राम सुंदर, तुम यहाँ खड़े खड़े इस लड़की की बेहुदा बातें सुनोगे या कुछ करोगे भी? हाँ, अनमोल कोई दूसरी औरत नहीं, वो पत्नी है मेरी। पूरे विधि विधान के साथ शादी करके इस घर में लेकर आया हूं उसे। हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं बेटा, पर फिलहाल तुम हमारी बात को समझो। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारी शादी का सच रानी माँ को नहीं बताएंगे। बताएंगे बेटा, पर जब सही समय आएगा तब। और अगर गलती से भी रानी माँ पर अनमोल का पहला इंप्रेशन गलत पड़ गया तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि अनमोल किसी का दिल नहीं जीत पाएगी? माँ, मैं खुद रानी माँ से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मृदुला ने हमारे साथ क्या क्या किया है। और अनमोल ने किस तरह से हमें मुसीबतों से निकाला है। देखिएगा, वो मेरी बात जरूर समझेगी और अनमोल को जरूर स्वीकार करेंगे। ये क्या? अब तो हमारे ऊपर गंदा पानी डालने वाली थी ना? पर ये सब तो फूल निकले। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जल है जिससे माता रानी को नहलाया गया।
और वही जल अब हमारे ऊपर है। हम तो पहले से ज्यादा शुद्ध हो गए। हो ना हो, ये जरूर भगवान की लीला है, या फिर संकेत भी हो सकता है जो कहना चाहता हो कि हम शुद्ध हैं। ये भगवान की लीला नहीं, केवल एक संयोग है जो तुम जैसी बेअक्ल लड़की बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। भगवान को समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, सच्चे मन की जरूरत होती है। और सच्चा भाव से ऊपर और कोई नियम नहीं होता। यही हमने पढ़ा है, सीखा और अपने जीवन में उतारा है। आभूषण चढ़ाने वाले से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और सिंदूर चढ़ाने वाले से भी। जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो फिर आप क्यों कर रही हैं? एकदम सही कह रही है। एकदम सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। जी रजत जी। अनमोल कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ, आज मेरी दादी आ रही, उनसे पहले तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। अभी आए। हाँ। अरे नंदिनी, ढंग से साफ कर। अगर एक भी दाग रह गया ना तो तुमसे पहले रानी माँ हमें उधेड़ देंगी। लेकिन मम्मी हमने अच्छे से तो साफ किया है, वो देखो कितना अच्छे से साफ किया है। ये अच्छे से साफ किया है? देख ही से। मैं तो कहती हूँ अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ा करके ढंग से साफ कर, नहीं तो क्या है ना, नजर तेरी चुकेगी और दुर्घटना हमरे साथ घटेगी। बड़ी दादी आ गई। दीपू, अरे ये छुटंकी ने फिर से गंदा कर दिया। नंदिनी साफ करना। जीजी, इतनी जल्दी कैसे आ गई रानी माँ? अरे सुनहरी, हमें क्या पता, हम क्या रानी माँ के सेक्रेटरी हैं? हे भगवान, कहीं उनकी पूजा अधूरी तो नहीं रह गई। रजत, अनमोल का है? माँ मैंने उसे कॉल किया था, वो बस आती होगी। आपने कहा था ना उसे यहाँ मत बुलाना। अरे सुनहरी, वो तितली को छोड़ो, रानी माँ के स्वागत के लिए चलो। हाँ, चलते हैं। ये पौधा इस दिशा में किसने रखा? माफ करना रानी माँ, इसे मैंने यहाँ पर रखा था। जब जगह ना हो तो जबरदस्ती जगह नहीं बनाते। हर चीज का अपना एक स्थान होता है और उसे वहीं रहना चाहिए। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? हटा इसे। पूरा वातावरण अशुद्ध करके रखा हुआ है। इस घर की और तुम सबकी शुद्धि होगी। रानी माँ प्रणाम। बुढ़ापा आ गया है क्या जो झुका नहीं जा रहा?
दम लगा के। अब ठीक है। आइए रानी माँ। और ये क्या है? शहरी माहौल इतना सर चढ़ गया है कि पल्ला नहीं चढ़ रहा। प्रणाम। खुश रहो। जीती रहो। रानी माँ आइए। सब लोग दिखाई दे रहे हैं, रमन और बहू नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ हैं? दादी, कलेजे में ठंडक पड़ गई तुझे देखकर। तो बस इसी ठंडक के साथ आगे बढ़िए और आइए अंदर। चल। चेहरे पे सूजन, शरीर में कमजोरी, मतलब मां बनने वाली हो। कल्याणी, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारी बिटिया को? क्या महीना?